अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन और आलू के पकोड़े जो इंतहाई मज़े के और क्रिस्पी बनेंगे। आप भी इस रेसिपी को फॉलो कीजिएगा और अपनी फैमिली को बना के ज़रूर खिलाइएगा। सबसे पहले मैं आलू 2 लार्ज आलू लिए हैं और जो इस तरह से कटिंग की हैं, 2 बड़े-बड़े आलू और एक बड़ा सा प्याज, वो भी मोटा-मोटा मैंने कट कर लिया है क्योंकि इस तरह से पकोड़े बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार से बनेंगे। और सब्ज़ मिर्च और रेड मिर्च, मुझे जो कि रेड मिर्च बहुत खूबसूरत लगती है इसलिए मैंने 3 से 4 अदद डाली हैं। नमक डालूंगी 1 टीस्पून, आप अपने जायके के मुताबिक डालें। हाफ़ टी स्पून मैं डालूंगी सूरख मिर्च, या आप अपने जायके के मुताबिक डालें। हाफ़ टी स्पून मैं दादर मिर्च डालूंगी, या आप अपने जायके के मुताबिक अपने मटेरियल के मुताबिक डाल लें। और 1 से 2 टेबल स्पून मैं खुश्क धनिया हाथों से क्रश करके डालूंगी। ये देखें, ये मैं इस तरह से क्रश करके डाल रही हूँ क्योंकि मुझे इस तरह इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा सा क्रंची मुँह में आता है तो मज़ा आता है। और 1 से 1.5 प्याली मैं बेसन की डालूंगी इसमें, या आपके अपने मिक्सचर के मुताबिक डालें उसमें बेसन। और इसको पहले मैं अपने हाथों से मिक्स करूंगी और हल्का हल्का पानी डाल के इसका मिक्सचर तैयार कर लूँगी। आप भी व्यूज़, ये आपने मटेरियल जो ये हाँ फ्राई करने से कोई 2-4 मिनट पहले बनाना है। पहले कुछ ज़्यादा देर पहले बना के नहीं रखना, वरना आपका मटेरियल नरम पड़ जाएगा और पकोड़े क्रिस्पी नहीं बनेंगे। मैंने इसमें कोई बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर कुछ भी नहीं डाला और ना आपने डालना है। कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला है और इसको गर्म करने के लिए चले शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक एक करके पकोड़े मैं हाथ से डालूंगी, आप चाहें तो स्पून से डालें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। आप अगर हाथ से डालते हैं, मुझे हाथ से डालना अच्छा लगता है, यानी इस तरह से लगता है ये ओरिजिनल पकोड़े हैं। और आप भी इसी तरह 1 बाय 1 करके पूरी ये कढ़ाई में पकोड़े डाल लें। और इसको आपने ना तो ज़्यादा हल्की आंच पे फ्राई करना है, ना तो ज़्यादा तेज़ आंच पे, मीडियम फ्लेम पे। और इसको आपने जब तक ये एक साइड से हो ना जाए क्रिस्पी, हल्के हल्के फिर साइड चेंज किया। ये देखिए मैं साइड चेंज कर रही हूँ, इसका मतलब है ये अब टूटेंगे नहीं। इसी तरह व्यूज़ में बहुत कम ऑयल में पकोड़े बना रही हूँ, आप भी बचत कीजिए क्योंकि इतनी महंगाई हो गई है। तो कोशिश करें कम से कम ऑयल में पकोड़े बनाने की कोशिश करें। मैं किसी दिन आपको फ्राई पैन में विदाउट ऑयल आपको पकोड़े बनाना बताऊंगी, वो भी बहुत इंतहाई मज़े के बनते हैं और क्रिस्पी बनते हैं। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने एक साइड से चेंज कर लिया हुआ है पहले, यानी एक दफ़ा मैंने निकाल चुकी हूँ, दोबारा से मैंने डाले हुए हैं। इसी तरह आपने सारे पकोड़े बना लेने हैं। और प्लीज़ व्यूज़, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी नई रेसिपी आप तक पहुंच जाए। ये मेरा एक पकोड़ा जो ना मुझे लग रहा था कि ये सही से क्रिस्पी नहीं हुआ, तो मैंने दूसरी दफ़ा जब पकोड़े डाले तो साथ उसको भी मैंने उसको डाल दिया और उसको अच्छी तरह से क्रिस्पी कर लिया। व्यूज़ मेरी फैमिली को तो बहुत पसंद है इस तरह के पकोड़े, बल्कि रोज़ फरमाइश होती है कि यही इसी तरह के बनाएं, लेकिन मैं मुख्तलिफ़ तरीके से बनाती रहती हूँ। और आप भी ये बच्चों को बना के दीजिएगा और इफ्तारी में बनाइएगा, अपनी फैमिली को एंजॉय करवाइएगा। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, इसकी माशाल्लाह इतनी प्यारी हुई लुक लग रही है, बहुत मज़े के लजीज पकोड़े बन गए हैं, ये क्रिस्पी हो गए हैं। अब मैं इसको निकाल के डिश आउट करूँगी। अच्छा व्यूज़, पकोड़े मेरे सारे बन गए, इफ्तारी का टाइम हो गया है। आप अपना ख्याल रखिएगा। ओके व्यूज़, अल्लाह हाफिज़।